Hello student, good morning to all of you. Today we will study about packing efficiency और packing friction. देखिए आज हम जो है पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल और ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल इज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रिक्शन। यानी किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो टोटल स्पेस अवेलेबल होता है उसको पार्टिकल्स के थ्रू फिलअप करना या ऑक्यूपाई करना क्या कहलाता है? पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। यानी किसी भी यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल है उस अवेलेबल वॉल्यूम को जो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द यूनिट सेल है उसको उनके थ्रू ऑक्यूपाई कर लेना और ऑक्यूपाई करने के बाद जो है उसका रेशियो फाइंड आउट किया जाता है, उसी को हम पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लेट अस कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होती है। वैसे तो 14 टाइप्स ग्रेविस लैटिस आपने स्टडी किए थे, लेकिन मेनली 3 टाइप्स जो आपके यूनिट सेल है उन्हीं में आपको जो है पैकिंग देखनी है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 उनके नाम पढ़ते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन फर्स्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको ऐसे से डिनोट किया जाता है। नंबर सेकंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको बीसीसी से डिनोट करते हैं। और थर्ड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको एफसीसी से डिनोट किया जाता है। अब 1 बाय इनमें जो पैकिंग होती है उसको देखते हैं। देखिए पैकिंग का मतलब होता है कि आपके पास कोई क्यूबिकल बॉक्स है और उस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर आप जो है स्मॉल टाइप जो बॉल जो होती है उनको इस प्रकार अरेंज करें कि उसके टोटल जो अवेलेबल स्पेस ऑफ द यूनिट सेल है उस मैक्सिमम स्पेस को जो स्मॉल बॉक्स के थ्रू स्मॉल बॉल्स के थ्रू जो ऑक्यूपाई कर लिया जाए और वेरी लेस स्पेस फ्री जो है वहाँ पर रहे। तो इस प्रकार की जो पैकिंग होती है उसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले आप देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन फर्स्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको ऐसे से डिनोट किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक क्यूबिक बॉक्स बनाना पड़ेगा, यानी एक क्यूब का फॉर्म करना पड़ेगा। इसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। इसके जो 8 कॉर्नर्स होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, इन सभी पर जो है पार्टिकल्स और एटम को आपको जो है डिनोट करना है। इसमें ध्यान से देखिएगा कि जो दोनों स्फीयर्स है ये यहाँ पर हमने जो है इसको जब फॉर्म किया तो थोड़ा स्पेस नज़र आ रहा है, लेकिन जब इसका जो बिल्कुल जो ओरिजिनल डायग्राम होता है उस ओरिजिनल डायग्राम में इसको इस प्रकार से दोनों स्फीयर्स को इस प्रकार से बनाया जाता है। ये दोनों जो स्फीयर्स है एक दूसरे को टच किए हुए रहते हैं और जो दोनों जो स्फीयर्स के जो सेंटर्स इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एड्स लेंथ कहलाती है इसकी, और उसको स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। और जो स्मॉल ए है वो दोनों स्फीयर्स की रेडियस के इक्वल होता है। तो देखिए स्मॉल आर इस स्फीयर का क्या है? रेडियस है, और ये स्मॉल आर इस स्फीयर का रेडियस है। तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे अपन तो स्मॉल ए इजिकल टू 2r, ये इस प्रकार से जो है आपका क्या हो जाएगा? एड्स लेंथ हो जाएगा। यदि आपको रेडियस निकालना है तो जो a/2 r इजिकल टू a/2 करोगे तो रेडियस ऑफ 1 स्फीयर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सबसे पहला नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको z से डिनोट किया जाता है या फिर स्मॉल n से भी डिनोट करते हैं, बट आपकी बुक के अंदर इसके लिए सिंबल जो है z यूज किया है तो हम यहाँ पर z लिखेंगे। टोटल नंबर्स ऑफ कॉर्नर्स इनटू नंबर ऑफ एटम कंट्रीब्यूट। तो जो इस क्यूबिक यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स होते हैं तो हमने 8 लिखा, और एक कॉर्नर का 1 एटम 1/8 पार्टिसिपेट करता है या फिर कंट्रीब्यूट करता है तो 1/8 कर लिया। 8 to 8 कैंसिलेट किया, z इजिकल टू बचा आपके पास 1। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स पर यूनिट होते हैं वो होते हैं 1। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर कितना होता है? 4/3 πr³। और इसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या फिर क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ क्यूब होता है। तो ये क्यूब किया हमने, इसके लेंथ को क्या माना? स्मॉल ए माना है, तो ये a³ कर दिया। a³ का वैल्यू यहाँ से रखा 2r, ये रखा 2r³, तो 8r³ जो है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट हुआ। इसके बाद आप पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अपॉन
वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इंटू 100। इस प्रकार से जो है फॉर्मूला आप पुटअप करेंगे। फिर इसके बाद इसमें वैल्यू रखनी है आपको। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ एससीसी यूनिट सेल 8 आर क्यूब इंटू 100 रखा। इसके बाद इसको सिंपल किया तो कैसे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1/8 आर क्यूब इंटू 100। आर क्यूब को जो है कैंसिलेट किया, 4 से 8 को 2 बार जो है कैंसिलेट किया तो हमारे पास वैल्यू बचेगा इज इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू बचेगा पाई/6 इंटू 100। इसके बाद आपने पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू पाई का वैल्यू रखा 3.14 अपॉन 100 अपॉन 6 इंटू 100। इसके बाद डेसिमल को रिप्लेस किया तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 314 अपॉन 6 इंटू 100/100, 100 to 100 कैंसिलेट। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट आएगा आपके पास 52.33%। यानी जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें जो पार्टिकल्स है स्फीयर्स जो है उन्होंने टोटल अवेलेबल जो स्पेस है उसका 52.33% स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। अब जो 100 में से इसको माइनस करेंगे तो जितना जो कैलकुलेट होकर का आएगा इतना स्पेस जो है उस यूनिट सेल के अंदर फ्री बचेगा। तो एम्प्टी स्पेस इन यूनिट सेल इज 100 माइनस 52.33%। इसको कैलकुलेट करने पर 47.67% स्पेस फ्री इन द यूनिट सेल आपको कैलकुलेट होगा। तो इतना जो स्पेस जो है उसके अंदर बाकी बचा है और 52.33% जो है स्पेस के थ्रू जो है ऑक्यूपाई कर लिया गया है। तो ये दोनों का रेशियो एक लगभग ये आता है 1:1 का रेशियो है। एक अच्छी पैकिंग नहीं हो सकती है। इसके लिए जो है जितनी ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी आएगी उसमें उतनी क्लोज पैकिंग होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको BCC से डिनोट किया जाता है। इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले वही क्यूब बनाना आपको। क्यूब में क्या करना है कि 8 कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल को डिनोट करना है। इसके अलावा बॉडी सेंटर्ड है तो एक पार्टिकल को आपको जो है इसके बॉडी यानी सेंटर में डिनोट करना है। इसके बाद देखिए AB जो है इसका स्मॉल a है, एड्स लेंथ हो गई। फिर BC जो है ये भी एड्स लेंथ है, स्मॉल a से बताया इसको। और CD जो है ये भी एड्स लेंथ है, ये इसको भी स्मॉल a से बताया। और AD जो है ये बॉडी डायगोनल है, इसको 2a² से कैलकुलेट करके निकाला है, इसलिए 2a² हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो नंबर ऑफ एटम्स इन BCC इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 + 1। ये +1 कौन सा बॉडी सेंटर्ड वाला है, यानी 8 तो कॉर्नर पे है और कॉर्नर का एक जो एटम होता है वो 1/8 यूनिट सेल के अंदर शेयर होता है, इसलिए 8 इंटू 1/8 + 1 लिखा। तो 8 to 8 कैंसिलेट हुआ, 1 + 1 बचा, तो 2 जो है एटम्स पर यूनिट सेल इन BCC कैलकुलेट हुआ। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या लेंथ क्यूब होता है। तो यहाँ पर हमने स्मॉल a से डिनोट किया इसको, तो a क्यूब कर लिया। इस प्रकार से वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी आपके पास आ गए। इसके बाद आपको 2 ट्राइंगल्स इन द BCC नज़र आ रहे होंगे, ABC। यहाँ पर जो है ABC है, फिर इसके बाद ACD दूसरा ट्राइंगल। इस प्रकार से सबसे पहले हम पहला ट्राइंगल देखते हैं ABC में AB जो है स्मॉल a और BC जो है स्मॉल a। आपको AC कैलकुलेट करना है। ये फेस डायगोनल है इन ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AC² इज इक्वल टू AB² + BC²। इस प्रकार से आपने वैल्यू रखा है इनका। तो AC² इज इक्वल टू स्मॉल a² + स्मॉल a²। दोनों को ऐड करने पर AC² इज इक्वल टू 2a²। इस प्रकार से ये कैलकुलेट होगा। इसके बाद दूसरा जो ट्रायंगल है हमारे पास उसको देखते हैं, ट्रायंगल ACD। इसका भी आपको सबसे पहले डायग्राम देखना है। डायग्राम के बाद इसमें कौन सी जो है चीज़ कैलकुलेट करनी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है इसमें AD कैलकुलेट करना, आपको ये AD वाला कैलकुलेट करना है। तो पहले सबसे पहले AC आएगा और फिर CD और इन दोनों से कैलकुलेट होगा AD। ठीक है, तो इन ट्रायंगुलर ACD AD² इज इक्वल टू AC² + CD²। तो देखिए यहाँ पर अभी आपने कैलकुलेट किया था AC तो आया था 2a² रखा और
सी डी का जो हमने वापस सी डी है तो स्मॉल ए है, तो ए सी तो है 2a² कर दिया और सी डी है स्मॉल ए कर लिया, तो ये आपका जो कैलकुलेट होकर का आया है ये हो जाएगा 3a²। इसके बाद जो है ए डी का हमने इसका अंडर रूट लिया तो ए डी इजकल टू a√3 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। इसके बाद क्या करना है कि जो ए डी है ये ए डी यहाँ से इस प्रकार से बना रखा है, इसमें आपको 1, 2 और 3 पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। ये पार्टिकल्स के सेंटर पॉइंट है और यहाँ मैंने जो इसको बनाया पूरे स्फीयर्स को इंक्लूड करके बनाया, तो ये 3 स्फीयर्स है, उनके सेंटर पॉइंट जो है आपस में ज्वाइंट है। तो इस प्रकार से 3 स्फीयर्स है, तो यहाँ पर इस फर्स्ट स्फीयर्स की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, फिर इसकी स्मॉल आर है, इसकी भी स्मॉल आर है और इसकी भी स्मॉल आर है। तो ए डी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए डी इजकल टू 4r हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर ए डी कैलकुलेट किया था, ए डी इजकल टू a√3 आता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाता आपका। अब इसमें क्या आपको इस इक्वेशन में जो है ए डी का वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पर लिखा हमने पुट द वैल्यू ऑफ ए डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपने रखा ए डी का वैल्यू कितना आया 4r, तो 4r इजकल टू a√3, एड्स लेंथ निकाल लोगे आप तो इससे इसको डिवाइड कर दोगे, a इजकल टू 4r अपॉन √3, दिस इज़ द एड्स लेंथ ऑफ BCC यूनिट सेल। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम ऑफ BCC यूनिट सेल a³ होता है, आपने जो है ये आया इसको यहाँ रखा है 4r अपॉन √3 का क्यूब किया, तो देखो इसको 3 बार लिखना है, 4r इंटू 4r अपॉन √3 को भी 3 बार ही लिखना है, तो √3 इंटू √3 ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो 64r³ अपॉन रूट कैंसिल और 3 बचेगा, तो 3√3 आपका जो है वॉल्यूम ऑफ BCC कैलकुलेट होगा। इसके बाद आपको जो है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पुट करना, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन BCC यूनिट सेल इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ BCC यूनिट सेल इंटू 100। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको समराइज करके लिखा अपन ने पैकिंग एफिशिएंसी को, P इज इक्वल टू 2 × 4/3 πr³ अपॉन 64r³ अपॉन 3√3। इस प्रकार से जो है आपका ये पैकिंग एफिशिएंसी में जो इसकी वैल्यू थी उसको आपने पुटअप किया। इसके बाद जो है नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 8/3 πr³ अपॉन 64r³ अपॉन 3√3 और इंटू 100 किया। इसको सिंप्लीफाई करोगे, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 8/3 πr³ इंटू ये जो वैल्यू है ये ऊपर चला जाएगा, तो 3√3 अपॉन 64r³ इंटू 100, तो r³ से r³ कैंसिल हुआ। ठीक है, इसके बाद 3 2 3 भी कैंसिल हो गया, 8 से 64 को जो है 8 बार कैंसिलेट किया आपने, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा, देखिए पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू √3 इंटू π/8 इंटू 100। ठीक है, इसके बाद आपने पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू √3 का वैल्यू रखा 1.732 इंटू पाई का वैल्यू रखा 3.14 अपॉन 8 इंटू 100 किया। फिर नेक्स्ट 1.732 इंटू 3.14 को आपस में जो है मल्टीप्लाई किया, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 5.44/8 इंटू 100। डेसिमल को रिप्लेस किया, आपके पास बचेगा पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 544 अपॉन 8, इससे डिवाइड करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट होकर का आएगा आपके पास 68%, यानी इसमें 68% जो है स्पेयर्स ऑफ द ऑक्यूपाई किया गया इन यूनिट सेल। अब इसको 100 में से माइनस करेंगे तो कितना जो स्पेस जो है वहाँ पर फ्री बचा है, तो एम्प्टी स्पेस इन BCC यूनिट सेल कैलकुलेट होगा 100 - 68 इज इक्वल टू 32% जो स्पेस जो एम्प्टी बचेगा इन सेल के अंदर। तो ये एक वेल पैकिंग हो सकती है, इसमें जो मैक्सिमम स्पेस ऑफ द यूनिट सेल है उसको स्फीयर्स के थ्रू या पार्टिकल्स के थ्रू जो है ऑक्यूपाई किया गया और लेस फ्री स्पेस इन द यूनिट सेल बचा है। तो जितना ज़्यादा जो परसेंटेज जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगा, क्लोज पैकिंग उतनी ही ज़्यादा होगी और वो एक उसकी डेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए नंबर 3, फ्री
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको FCC कहते हैं। FCC होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसके बाद क्लोज क्यूबिक पैकिंग जो है, क्लोज क्यूबिक पैकिंग CCP भी इसको कहते हैं, और HCP भी इसको कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस प्रकार से FCC के 3 नाम हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये CCP की फॉर्म में आए या फिर HCP की फॉर्म में आए, आपको FCC का ही परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी जो है कैलकुलेट करना है। इसके लिए भी आपको सबसे पहले क्यूब बनाना है। तो ये इस प्रकार से आपने एक क्यूब फॉर्म किया। इसके जो कॉर्नर्स होते हैं उन सभी पर जो है पार्टिकल्स के सेंटर पॉइंट को डिनोट कर दिया। इसके बाद आप सभी को पता है कि ये क्यूब जो होता है उसमें 6 फेस होते हैं, लेकिन हमने कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए ओनली 1 फेस यूज किया है, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो और हम जो है अच्छी तरह से उसको लर्न कर पाएँ। तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल उसको कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल इज इक्वल टू 8 × 1/8। आपको पता है 8 कॉर्नर पे है और कॉर्नर का 1 एटम 1/8 पार्टिसिपेट करता है, प्लस 6 फेसेस होते हैं किसमें, क्यूब में, और 1 फेस हाफ का पार्टिसिपेट करता है। तो 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, और 8 to 8 कैंसिलेट तो 1 बचा, और 2 से 6 को 3 बार कैंसिलेट किया हमने, तो 1 + 3 = 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल के अंदर जो है 4 एटम प्रेजेंट होंगे। इसके बाद आपको पता है वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर होता है 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ FCC यूनिट सेल लेंथ क्यूब होता है, तो एक क्यूब कर लिया आपने। इस प्रकार से जो है ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिट सेल है वो आपने कंप्लीट कर ली। इसके बाद देखिए इसमें एक ट्रायंगल आया है ABC, तो इसमें जो AB है वो स्मॉल ए है, BC है वो भी स्मॉल ए है। ऐसे आपको कैंसुलेट करना है, जो कि एक फेस डायगोनल है। इन ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², AC² इज इक्वल टू A² प्लस A², AC² इज इक्वल टू 2A²। इस प्रकार से जो है आपको इसका जो फेस डायगोनल उसको कैलकुलेट करना है। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो AC है उसको निकालनी है आपको, तो अंडर रूट ले लेंगे। तो AC इज इक्वल टू √2a, इक्वेशन 1। यहाँ पर अंडर रूट जो है 2 पर ही है, A पर नहीं है, ये भी ध्यान रहेगा ना। इसके बाद हमने जो 3 स्पेयर्स थे, जैसे यहाँ पर ये 3 स्पेयर्स थे आपके 1, 2 और 3, ये इनके सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से एक स्पेयर्स तो जो है यहाँ पर होगा इस प्रकार से, दूसरा स्पेयर इसके यहाँ पर होगा, और तीसरा स्पेयर इस प्रकार यहाँ पर होगा। यानी 3 स्पेयर्स जो है आपस में टच किए हुए हैं। इनको यहाँ पर नहीं बनाकर मैंने अलग से बनाया, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए कि इसमें जो है कैसे कैलकुलेट करना। देखिए तीनों स्पेयर्स के जो सेंटर पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमने ज्वाइंट किया है, और इनमें जो है इनकी रेडियस को भी डिनोट किया। तो AC इज इक्वल टू AC जो लिख रखा है उसमें स्पेयर्स फर्स्ट है, उसका जो है रेडियस है वो स्मॉल r है। इसके बाद सेकंड स्पेयर में r इधर वाला, और जो ये भी स्मॉल r ये भी इसका रेडियस है। इसके बाद लास्ट स्पेयर का जो ये रेडियस है वो स्मॉल r से डिनोट किया गया। तो हम क्या बोले कि AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4r। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया आपका। अब इसके बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में AC इज इक्वल टू 2a कैलकुलेट हुआ था, तो इसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ AC फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो आप जो है इक्वेशन 2 से AC का वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। AC इज इक्वल टू 4r इज इक्वल 4r हो गया, तो इक्वेशन नंबर 2 था। इसके बाद आपने वैल्यू रखा, तो 4r इज इक्वल टू √2a। इसके बाद a को कैलकुलेट करना है, तो 4r को जो है √2 से डिवाइड कर दिया, तो a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2। अब इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमने जो है यहाँ पर √2 आया, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस इक्वेशन के अपर और लोअर पार्ट में √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4r इज इक्वल टू √2, 4r इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाता 2 बार। तो 4r इंटू √2 अपॉन 2
2 से 4 को 2 बार कैंसिलेट किया तो स्मॉल ए इजकल टू होगा 2/√2r। दिस इज़ द एज लेंथ ऑफ FCC यूनिट सेल हो जाएगा। अब इससे जो है आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ FCC यूनिट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए क्यूब होता है, आपको पता है, तो आपने जो है वैल्यू आई है 2/√2r, इसको यहाँ पर पुटअप किया और इसका क्यूब किया तो 16/√2r³ जो है वॉल्यूम ऑफ FCC यूनिट सेल कैलकुलेट हुआ है। इसके बाद फॉर्मूला पुटअप करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ FCC यूनिट सेल इंटू 100। ये करने के बाद जो इनकी वैल्यू रखोगे, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल विच इज़ कैलकुलेटेड बाय द मैनर विच इज़ फाउंड एट 4, तो ये 4 आपने वहाँ से रखा, इंटू 4/3 πr³ अपॉन 16/√2r³ इंटू 100। इस प्रकार से टोटल वैल्यू ऑफ द जो यूनिट सेल वो आपने यहाँ पर रख लिया। इसको सिंप्लीफाई करोगे, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 16/3 πr³ अपॉन 16/√2r³ इंटू 100 और सिंप्लीफाई किया आपने तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 16/3 इंटू πr³ अपॉन 16/√2r³। r³ से r³ कैंसिलेट हुआ, 16 से 16 कैंसिलेट हुआ और हमारे पास जो बचेगा वैल्यू वो होगा पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू π/3/√2 इंटू 100। इसके बाद आपको वैल्यू पुट करनी है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू पाई का वैल्यू होगा 3.14 अपॉन 3 इंटू √2 का वैल्यू होगा 1.414 इंटू 100। इससे इसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई किया 3 को 1.414 से, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 3.14 अपॉन 4.242 इंटू 100। इसके बाद जो है इसके डेसिमल को रिप्लेस कर दिया और इससे डिवाइड करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC यूनिट सेल कैलकुलेट होगी आपकी कितनी, 74%, यानी सबसे अच्छी क्लोज पैकिंग हुई। इसके अंदर मैक्सिमम स्पेस आर ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल एंड लेस फ्री स्पेस इज रिमेनिंग इन दिस यूनिट सेल। देखिए यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस इन FCC यूनिट सेल विच इज कैलकुलेटेड बाय 100 - 74 इज इक्वल टू 26% लेस फ्री स्पेस इन FCC यूनिट सेल। यहाँ पर जो आपने इसको 100 में से लेस किया तो 26% जो है लेस फ्री स्पेस जो है उस FCC यूनिट सेल के अंदर बचा, तो सबसे अच्छी क्लोज पैकिंग इसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत लेस फ्री स्पेस बचा है। ये इसका जो डेंसिटी होगा इस यूनिट सेल का वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना जो फ्री स्पेस यूनिट सेल आता है उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके बाद देखिए अब इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए इस प्रकार आपने जो तीनों ही यूनिट सेल में क्लोज पैकिंग देखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना सीखा। इसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो समरी ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी जो तीनों यूनिट सेल है उनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है उसको मैंने समराइज़ किया ताकि आप जब कभी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको जो है उसके जो वेरिएबल्स पार्ट है उसको ढूंढने की कोशिश ज़रूरत नहीं होगी, तुरंत इस टेबल को देखेंगे और वहाँ से जो है आपको तुरंत जो है वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लेना। देखिए सीरियल नंबर है 1 2 3 और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होगी SC, BCC और FCC। इसके बाद एड्स लेंथ है, रेडियस, टोटल वॉल्यूम, पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड्स या एम्प्टी स्पेस और टोटल फ्रैक्शनल वॉल्यूम कितना आया वो कैलकुलेट किया है। देखिए सबसे पहले नंबर फर्स्ट SC यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसकी एड्स लेंथ होती है स्मॉल a इज इक्वल टू 2r, इसकी जो रेडियस होती है r इज इक्वल टू a/2 और इसका टोटल वॉल्यूम होता SC यूनिट सेल का 8r³ और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट हुई थी 52.4% और वाइट्स बचे थे इसमें 74.6% और टोटल फ्रैक्शनल वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल आएगा π/6, तो ये ध्यान रहेगा आपको। इसके बाद सेकंड है BCC यूनिट सेल, इसमें जो एड्स लेंथ आएगी a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3, इसका जो रेडियस आएगा r इज इक्वल टू कितना होगा √3a अपॉन 4, ये जो है इसका रेडियस होगा, ठीक है। इसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ BCC यूनिट सेल होगा 64r³ अपॉन 3/√3 और पैकिंग एफिशिएंसी आएगी इसकी 68% और वाइट्स बचेंगे इसमें 32%। इसका जो टोटल फ्रैक्शनल वॉल्यूम होगा वो √3
0.5/8 होगा। इसके बाद नेक्स्ट एफसीसी यूनिट सेल नंबर 3 है एफसीसी यूनिट सेल। इसका जो एड्स लेंथ होगी ए स्मॉल a = 2√2.r यानी 2 × 2√2r, और इसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा a/2√2, और इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो 16√2r3, और इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी आई है वो 74% है। वाइड्स या एम्प्टी स्पेस जो है वो 26% इसमें बचता है, और टोटल फ्रैक्शनल वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल होगा वो π/3√2 जो है लेस जो है इसका फ्रैक्शनल वॉल्यूम होता है। तो इस प्रकार जो है माइनर इन्फॉर्मेशन अबाउट 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल थी, इसको मैंने समराइज करके एक टेबल लिस्टेड किया है जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिमेनिंग 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है उसकी दिए है। तो आप इसका यूज करके अच्छी तरह से जो है जितने भी जो न्यूमेरिकल पोर्शन बनते हैं उनको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो है इन सारी इन्फॉर्मेशन को लर्न करना है, 1 बाय 1 देखना है, और कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करें लाइव क्लास के अंदर। बाकी इसके जो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल पोर्शन को जो रीड करेंगे, तो आप जो है इस तीनों टाइप की जो यूनिट सेल उसको कंप्लीट करें, फिर समराइज़ करें इसको और एक एक चीज़ को देखें। इसके बाद जो है आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।